हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। सेकंड ग्रेड साइंस के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, विद्युत धारा है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखिए जो कॉन्स्टेंट है या यूरेका है वो किसका बना होता है, कॉपर प्लस निकल का। और यदि कोई तार है उसकी लंबाई में हम परिवर्तन कर रहे हैं जबकि उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल उसका अपरिवर्तित रहता है, तो उसका प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, उसकी लंबाई पे, यानी कि R समानुपाती L। तो यहाँ R1/R2 इक्वल टू L1/L2 होगा। यदि तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है और इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R समानुपाती 1/A। तो R1/R2 इक्वल टू A2/A1 हो जाएगा। अब कोई तार है उसको खींचें या दबाएं हम, तो प्रतिरोध L² के समानुपाती और A² के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इस कंडीशन में हम प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं कि जो चालक का प्रतिरोध है वो ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। ऐसे ही कुचालक और जो हमारे अर्धचालक होते हैं उसके लिए जो प्रतिरोध है ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब कोई तो प्रतिरोध दे रखे हैं, उनका ताप दे रखे हैं, तो उससे हम ताप प्रतिरोध गुणांक की गणना कर सकते हैं। तो ये होता है R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, RT इक्वल टू R0, या फिर हम ये ले सकते हैं कि ये प्रारंभिक कोई ताप है जैसे T1, उस पर प्रतिरोध R0 तथा जो T2 ताप है उस पर प्रतिरोध RT 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। अल्फा क्या है, ताप प्रतिरोध गुणांक। ऐसे ही यदि हम प्रतिरोधकता के ले लें तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ρT इक्वल टू ρ0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T, और डेल्टा T क्या है, तापांतर। जो चालकता है सिग्मा, वो प्रतिरोधकता यानी कि रो की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, या फिर इसमें हमें ये रिलेशन भी देखने को मिल सकता है कि सिग्मा इक्वल टू 1/ρ तथा जी जो हमारा धारा घनत्व है वो होता है J इक्वल टू सिग्मा ई। सिग्मा क्या है, चालकता, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब देखिए, चालक जो प्रतिरोधकता है उसके लिए हम चालक, कुचालक, अर्धचालक और अतिचालक में ग्राफ खींचे तो किस तरह के प्राप्त होते हैं। चालक के लिए इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो 0 डिग्री सेल्सियस और T इक्वल टू 0 पे जो प्रतिरोधकता कितनी है, ρ0। उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसके बाद जो हमारी प्रतिरोधकता क्या है, बढ़ रही है। ऐसे ही कुचालक अर्धचालक के लिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है हमारा, तो ये यहाँ अधिकतम होती है, उसके बाद घटती है और इसके बाद वापस से बढ़ने लग जाती है। तथा अतिचालक के लिए जो क्रांतिक ताप है TC 4.2 केल्विन, उस पे ये जैसे नियत मान की है, उसके बाद और समय बढ़ता है तो उसके बाद ये बढ़ने लगती है। देखिए, कोई दो तार हैं या कोई दो प्रतिरोध हैं, उनके जैसे दो ताप दे रखे हैं और उनके लिए हमारे पास टेम्परेचर दे रखे हैं उनके। तो यह तो अगर टेम्परेचर दे रखे हैं तो हम उनका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं कि किसका प्रतिरोध अधिक होगा। या फिर हमारे पास जैसे कि θ1 और θ2 का मान दे रखा है, क्योंकि जैसे ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू IR। तो इसके V और I के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो क्या आता है, हमारे पास प्रतिरोध आता है। तो वो अगर θ1 ग्रेटर देन है θ2 से, तो R1 ग्रेटर देन होगा R2 से।
ऐसे ही जो गतिशीलता म्यू है वो होती है वी डी अपॉन में ई। वी डी क्या है? अपवन वेग है, और ई क्या है? विद्युत क्षेत्र है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर अपन में वोल्ट इंटू सेकेंड, और वीमा होती है m-1 L0 t स्क्वायर A1। अब देखिए अपन धारा क्या होती है? I इक्वल टू NA VD। N क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, A उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, E जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का परिमाण है, और VD अपवन वेग है। कोई विद्युत बल्ब है, उसको 12 वोल्ट डीसी तो निर्मित किया गया है, और बल्ब को एसी स्रोत के साथ लगाने पर ये सामान्य चमक देता है, तो एसी की शिखर वोल्टता क्या होगी? तो जो भी हमें वोल्टता दी गई है वो वीआरएमएस की तरह वर्क करेगी। वीआरएमएस क्या होता है? V0 अपन में √2। तो V0 की जो शिखर वोल्टता ज्ञात करनी है, तो वीआरएमएस हमारे पास 12 है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं ये आती है 17 वोल्ट। कार्बन प्रतिरोध से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं अक्सर एग्जाम में, तो आपको या तो इस तरह से डायग्राम दे देगा जिसमें हमारे पास 4 कलर की पट्टियां होंगी। तो जो प्रथम 2 पट्टियां हैं उनके संगत जो कलर हैं उनके लिए हम 2 डिजिट देखेंगे, 2 अंक। जैसे रेड के लिए 2 और ग्रीन के लिए 5 होता है। इससे पहले आप ये लिस्ट देखिए कि जैसे कलर होता है, एक तरफ कलर है और ये उनका जो संकेत है कि ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, इनके संगत इनके संकेत हैं। और इनको याद रखने का एक तरीका है कि बेबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव ए वेरी गुड वाइफ, कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव ए वेरी गुड वाइफ। ये इनके संगत अंक हैं 0, 1 से लेके 9 तक। और नेक्स्ट में ये 10 की पावर में होगा जो भी कलर होगा। जैसे 2 पट्टियां हैं स्टार्टिंग की, जैसे अगर मान लो पहली पट्टी है ब्राउन और दूसरी पट्टी है रेड, तो इसे हम लिखेंगे, इसका प्रतिरोध क्या होगा? 1, 2। जैसे बी के लिए, ब्राउन के लिए 1 और रेड के लिए 2। फिर इसके बाद गुणा करेंगे। इसके बाद तीसरी पट्टी का जो जैसे कलर होगा उसको हम 10 की पावर में लेंगे। मान लो तीसरी पट्टी का रंग है ग्रीन, ये तीसरी पट्टी अगर ग्रीन है तो इसे लेंगे 10 की घात में, तो इसकी 10 की घात कितनी होगी? 5, 10 की घात 5 प्लस माइनस। चौथी पट्टी ये तो गोल्ड की होगी या फिर सिल्वर की होगी या फिर कलरलेस की होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ प्लस माइनस करके लिख देंगे। अगर ये मान लो सिल्वर की है तो हम इसे लिख देते हैं प्लस माइनस 10%, अगर गोल्ड की है तो प्लस माइनस 5%, और अगर ये कलरलेस की है तो इसे प्लस माइनस 15%। इस तरह से इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। एग्जाम में तो ऐसे पूछा जाएगा कि किसी कार्बन प्रतिरोध का मान दे रखा है तो उनसे रंगों का क्रम होगा। तो जैसे पहला कलर देख लेंगे, 7 के संगत कौन सा कलर है, 8 के संगत कौन सा कलर है, और जैसे तीसरा कलर जैसे 10 की घात 5 है, ये किसके संगत है? ब्लू के। ऐसे सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितना होता है? 10%। तो ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये लिस्ट आपको ध्यान रखनी है। ये एग्जाम में पूछा था सेकंड ग्रेड 2016 में कि कोई 2 तार समान पदार्थ एवं समान लंबाई के हैं, उसकी त्रिज्याएं R1 व 2R है, तो उसके विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? क्योंकि ये जो उसकी लेंथ वगैरह है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यानी कि अगर 2 तार समान पदार्थ एवं समान लंबाई के हैं तो ये समान इनका क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध होगा, यानी कि त्रिज्याओं का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन में क्या होता है? जैसे कोई प्रतिरोध है वो इस तरह से जुड़े हुए हैं, R1, ये दूसरा R2 और ये R3, तो इनका जो श्रेणीक्रम संयोजन है वो ऐसे सीधा इनको जोड़ के ज्ञात कर सकते हैं। और
अगर समांतर क्रम संयोजन है तो वो इस तरह से होगा, एक प्रतिरोध यो जुड़ा है, दूसरा प्रतिरोध यो जुड़ा है, तीसरा प्रतिरोध यो जुड़ा है, R1 R2 और R3 इस तरह से अगर ये जुड़े हैं तो ये पार्श्वक्रम या समांतर क्रम संयोजन है, जिसे हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन में आई होता है। तो अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आपके पास विभवांतर धारा आई और सेल का विद्युत वाहक बल हो तो हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा? तो देखिए बाह्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, यहाँ बाह्य प्रतिरोध का मान क्या है, 0 है। अगर बाह्य प्रतिरोध का मान 0 है तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा और R हमारे पास कितना दे रखा है 0.4 ओम और E जो सेल का विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है 12, तो इसे हम याद करते तो याद है 30 एम्पियर। सिल्वर के किसी तार का 27 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध 2.1 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध 2.7 ओम है। तो सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए T1 पे प्रतिरोध है हमारा 2.1 ओम तथा T2 पे 2.7 ओम। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास R2 इक्वल टू R1, या फिर वही जो हमारे पास इसको हम यो भी लिख सकते थे कि R2 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो यहाँ से हम अल्फा का मान निकाल सकते हैं। अब जैसे किरचॉफ के दो नियम है, किरचॉफ का पर KCL लो जो प्रथम नियम है और जो दूसरा नियम है वो है KVL लो यानी कि बंद लूप का नियम है। तो जो प्रथम नियम है आवेश संरक्षण को बताता है, दूसरा नियम ओम के नियम को बताता है यानी कि ऊर्जा संरक्षण का तो दोनों में पालन हो रहा है, लेकिन जैसे ओम का नियम का पालन किस में हो रहा है, दूसरे में, क्योंकि इसमें एक लूप बनती है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी बंद लूप में वोल्टाओं का बीजगणित योग क्या होता है, 0 होता है। जबकि प्रथम क्या कहता है कि संधि बंधनी पर जो धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, 0 होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।